सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को प्रभु ने सही सलामत रखा और एक बार वचन माफ करना सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। पिछली बार हमने जो बातों को ध्यान दिया था, उम्मीद है कि आपको याद है। हम ये देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के जो योग्यताएं हैं उसको हम समझ सके, और उन योग्यताओं को जब हमने देखा, हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा नज़दीकी या छुड़ाने वाला, हमारा नज़दीकी रिश्तेदार होना चाहिए। दूसरा, वो काबिल होना चाहिए। और तीसरा ये है कि वो विलिंग होना चाहिए, या वो हमें बचाने के लिए उसके अंदर इच्छा या मन होना चाहिए। और हमने एक खास चीज पिछली बार सीखा, वो ये है, अगर और कोई मुझे बचाने के लिए आए, अगर और कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो और काबिल भी हो, और मैं तो कहता हूं और तैयार भी हो, तो क्या मैं ये चाहूंगा कि बोवस नहीं है तो भी चलेगा और कोई भी मुझे बचा ले। यीशु मसीह मुझे नहीं बचाएगा तो भी चलेगा, बस मुझे और कोई बचा ले। हम कभी नहीं चाहेंगे। मतलब नज़दीकी रिश्तेदार जो हमें छुड़ाना चाहते हैं, ये कितना अनोखी बात है। पुराना नियम में परमेश्वर अपने जनता को सिखाया, तुम्हारा छुड़ाने वाला तुम्हारा नज़दीकी रिश्तेदार होना चाहिए। प्रभु बोल सकता है ना, तुम्हारा छुड़ाने वाला काबिल होना चाहिए, और उसके पास अगर इच्छा है तो कोई भी तुम्हें छुड़ा सकते हैं। ऐसा कह सकता है ना? ऐसा कहता कहता तो ये बात नहीं आते। तो मैं समझता हूं, और आपको भी ये समझना है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाले के व्यवस्था पुराना नियम में अपने जनता को सिखा रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को जोर दिया कि छुड़ाने वाला नज़दीकी रिश्तेदार होना चाहिए, और जब छुड़ाने का समय आएगा, मैं तुम्हारा नज़दीकी रिश्तेदार बनेंगे। ये कितना अनोखा बात है। जब इस्राएल के लोग, ध्यान से सुनना, इस्राएल के लोग मिलकर कहा मूसा से, परमेश्वर हमसे बात ना करे, मूसा हमसे बात करे। ये बात प्रभु का दिल को बहुत ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया। और बहुत सालों के बाद एक दिन प्रभु मूसा के द्वारा अपने जनता से ऐसा कहा, बहुत दिन पहले तुमने डर के मारे एक बार ऐसा कहा था ना कि परमेश्वर हमसे बात ना करे, मूसा बात करे। अरे मूसा कौन है? मूसा ने तुमको जन्म दिया क्या? मूसा ने तुमको बनाया क्या? मूसा ने तुम्हारे बाप दादाओं से वादा किया क्या? अरे मूसा खुद बोलता है, मैंने इनको जन्म नहीं दी, मैं उनको गोद में क्यों उठा के लेके जाऊं? और मैं बात नहीं करो तुमसे। कितना दुख परमेश्वर को पहुंचा। वो बहुत सालों के बाद उस बात को परमेश्वर ने फिर छेड़ा, तुमने उस दिन ऐसा कहा था। लेकिन प्रेम कभी हारता नहीं, इसलिए प्रेमी परमेश्वर ने अपने जनता से ऐसा कहा, ठीक है, आपने जो भी कहा अच्छा कहा, मैं मूसा जैसा आ जाऊं? तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मांस और शरीर का नहीं हूं, और मैं तुम्हारे भाइयों में से एक नहीं। मैं मूसा जैसे आऊं? मूसा दुनिया के सबसे नम्र है, इसलिए तुमको अच्छा लगता होगा। मैं मूसा से भी नम्र होकर तुम्हारे बीच में आऊंगा। प्रेम कभी हारा नहीं। और परमेश्वर मनुष्य बना। क्यों बना? ताकि मैं अब बात करूंगा और मेरे लोग मुझे सुनेंगे। वो अपनों के पास आया। ये सच है कि अपनों ने तभी भी यीशु मसीह को इनकार की, लेकिन ये कितना अनोखा है
कि जब मैंने कहा परमेश्वर से आप बात ना करे, मूसा बात करे, तो परमेश्वर बोलता है मैं मूसा के रूप में आ जाऊं तब मैं आपसे बात कर पाऊं। वो दिल, वो मन, वो है यीशु मसीह। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुसलमान भाई लोग ऐसा कहता है, वो जो मूसा के जैसा जो आया वो मोहम्मद नबी है, उनका यह कहना है। बोलता है मूसा को परमेश्वर ने बोला था ना कि मूसा जैसा एक आदमी आएंगे और मैं उस रूप में आऊंगा, वो हमारा मोहम्मद नबी है, उनका वो कहना है। लेकिन मूसा जैसे कहां? लाख के आसपास लोगों को उनका ही पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने मारा है। कहीं गुलाम उनके पास थे, कहीं जगहों पर हमला किया। शादी तो चलो वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। माफ करना कि मुझे दूसरा एक धर्म के बारे में बोलना पड़ा, लेकिन सच्चाई ये है, आप तुलना कर लो ना। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं ये कैसा फिट होगा भाई मूसा जैसा। मूसा दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति है, दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति। मूसा ने बहुत से चमत्कार दिखाए, यीशु मसीह ने भी दिखाया। मूसा का जन्म उनके खतरे पर, जन्म के समय पर उनके ऊपर खतरा आया, वैसे ही यीशु मसीह के जन्म के समय पर उनके ऊपर खतरा आया। मूसा के जन्म के समय पर राजा उनका विरोध था, यीशु मसीह का भी विरोध था। मूसा लाल समुद्र को दो पार किया, यीशु मसीह मृत्यु को दो भाग किया, इतिहास को दो भाग किया। मूसा क्या बोलते हैं, लाल समुद्र को पार कर कर इस तरफ आया और फिर अपने जनता को आगे बढ़ाया, और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के सागर को पार कर कर जी उठा, तीसरा दिन जी उठा। मूसा के लाश कहां है किसी को नहीं पता, प्रभु यीशु मसीह का शरीर भी किसी को मिला नहीं। मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, और यीशु मसीह भी पिता के साथ ऐसे ही संबंध रखते थे। मूसा कहां और दुनिया का और कोई ताकत कहां, लेकिन यीशु मसीह जैसे और कोई भी नहीं है। इसलिए अगर आप कोशिश करते हैं आपस में तुलना करने का, तो मैं तो कहता हूं कंपटीशन का नाम ही मत लो। आजू बाजू में भी आप नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। और मैं कहता हूं मेरा सामने तलवार से और शादी से और गुलामों से भरा हुआ एक व्यक्ति छुड़ाने के लिए आए, चाहे वो तैयार भी हो, मुझे यीशु मसीह काफी है। यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं हो सकता। तो छुड़ाने वाला नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए। और प्रभु ने क्या किया वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नजदीकी रिश्तेदार बनने के लिए प्रभु ने क्या किया वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं वो विलिंगनेस का एक वचन दिखाना चाहता हूं। हमने पिछली बार नजदीकी रिश्तेदार के बारे में सीखा, हमने काबिलियत के बारे में सीखा, और अब हमें विलिंगनेस के बारे में देखना है। रूथ 4:6। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। देखो, मैं आई एम नॉट विलिंग। एक कोढ़ी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे चंगाई दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात पर शॉक हो गया, अरे अगर मैं चाहते हैं तो आपने ऐसा कहा? आपने ऐसा कहा? देखो, कहीं ऐसे बात बाइबल में है जिसका गहराईपन, जिसके असर, जिसका वेट जो है हमको समझ में नहीं आता। मैं आज एक चीज मेरा ध्यान में प्रभु ने लाया, मेरा आंखों में आंसू भर गया। शमरिया औरत वो दिन के ऐसे समय पर पानी
लेने के लिए आया, जिसमें और कोई औरत नहीं आते, क्योंकि वो एक रिजेक्टेड वुमन थे। समाज उसको तिरस्कार कर चुके थे या उसको घृणा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बुरी औरत थी, तो रिजेक्टेड है। अब इसका इस हालत में वो परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि जेरूशलेम में जाना मना है। अरे यहूदी लोग हमसे पानी नहीं पीते, हमारे जगह से होकर जाते नहीं है, हमारे जगह हमारा रास्ता नहीं लेते वो लोग, और अब हम उनके मंदिर में जाकर प्रभु से मिले, ये भी नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह उनसे कहता है, अगर तुम जानते हैं मैं कौन हूं और परमेश्वर के पिता के दान को जानते, तो तुम मुझसे पानी मांगते। और आप अगर उस भाग को पढ़ेंगे, यीशु मसीह उस औरत से कहता है, मैं मसीह हूं। आपको मालूम है, यह सच है कि पतरस ने पहले बार बोला तू मसीह है, लेकिन यीशु मसीह ने इस औरत को सबसे पहले बताया, मैं मसीह हूं। क्या यीशु मसीह बता रहे थे? यीशु मसीह ये बता रहे थे, तुमको सारे लोग तिरस्कार किया, लेकिन तुमने बोला ना जब मसीह आओगे तब वह हम सभी को समझाएगा। तुम ये भी समझ लो, मैं पहले बार किसी को अगर कहा मैं मसीह हूं, वो तुम है। मतलब मसीह ने तुमको रिजेक्ट नहीं किया है। ये बात उस औरत को एकदम छू लिया। और दूसरी बात यह है, मैं अब ऐसा समय लाने जा रहा हूं जिसमें ना उस पहाड़ में ना इस पहाड़ में, आत्मा और सच्चाई में, मतलब इस शमरिया औरत ने समझ लिया, यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला जब मुझे छुड़ाएंगे, मुझे मंदिरों में नहीं जाना पड़ेगा, महायाजक के पास नहीं जाना पड़ेगा। हर साल महायाजक बदलते हैं, और जब भी बदलते हैं खतरा और परेशानी बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक नियम नया नया आते हैं। लेकिन यीशु मसीह आत्मा और सच्चाई में आराधना कर सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कभी भी आप प्रभु के पास जाना चाहते हो, आजादी है, आजादी है। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहता है आत्मा और सच्चाई में आराधना है, एक शमरिया औरत के लिए वो बात कैसा है? आत्मा और सच्चाई में अगर आराधना है, यहूदी और शमरिया के लोगों के बीच में आना जाना जो बंद हो गया, वो समस्या ही नहीं है। अभी ये पहाड़ और वो पहाड़ का समस्या ही नहीं है। मंदिर उधर है, ये हम जानते हैं, मंदिर यहां है, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये दोनों समस्या नहीं है। आत्मा और सच्चाई में, आत्मा और सच्चाई में मतलब उस शमरिया औरत के जीवन का सबसे बड़ा लॉटरी है, आत्मा और सच्चाई में। सच, यीशु मसीह, क्या यह सच है? आत्मा और सच्चाई में? हाँ, आत्मा और सच्चाई में। टिकट का जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना, हर धर्म के लोगों को पुण्य जगह होता है, लेकिन हम हालेलुया आत्मा और सच्चाई में, हम पुण्य जगह ढूंढ कर नहीं जाते, क्योंकि आत्मा और सच्चाई में। यस, आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्यों नाम लूं? मेरा ख्याल से 100 किलोमीटर दूर तक उनके पुण्य जगह के पास, 100 किलोमीटर दूर तक, शायद वो एक्सैक्ट किलोमीटर का नंबर मुझे पता है, पास में अगर कोई अन्य जाति जाए तो मार दिया जाएगा। आपको समझ में आया होगा कौन सा धर्म के बारे में मैं बोल रहा हूं। 100 किलोमीटर दूर, गलती से भी,
अभी 100 किलोमीटर दूर आपका जगह कहाँ कौन नहीं जाना चाहिए, हमको कैसा पता भाई, हम तो फॉरनर है, हम तो दूर से आए हैं, गलती से आ गया भाई, नहीं तुम्हारा गला काटना ही पड़ा, क्योंकि तुमने हमारे पवित्र जगह के 100 किलोमीटर दूर का जो बॉर्डर हमने बनाया था उसके अंदर आ गया। अगर तुम्हें आना है, तुम्हें ऐसा वैसा करना होगा, तुम हमारा धर्म का होता है, तुम आ सकते हैं। कितने ऐसे मंदिर है, कितने ऐसे 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 जगह हैं जो अन्य जाति लोग नहीं जा सकते, जा सकते हैं तो भी उसका सीमा होता है। और जेरूशलेम के मंदिर में भी ऐसा ही था। पौलुस ने एक अन्य जाति पुरुष को लेके आया कर उन्होंने सोचा और मारना पीटना शुरू कर दिया, नहीं आ सकते हैं। अरे दाऊद इसलिए तो मंदिर के बारे में कहा, मंदिर के वो जो खंबा है कितना भाग्यशाली है, वो जो वेदी है कितना, क्योंकि उस जगह के आगे दाऊद भी नहीं जा सकते, वो दूर बाहर लेकर खड़े हैं। अरे बनाया उसका बेटा ने, मंदिर बनाया उसका बेटा ने, लेकिन नहीं अंदर जा सकते क्योंकि वो यहूदा गोत्र का है, लेवी गोत्र का याजक लोग ही अंदर जा सकते हैं। और तब इस शमरिया औरत को यीशु मसीह बता रहा है आत्मा और सच्चाई में। उसके असर यही मैंने बोला कि हमें कई शब्दों का जो वेट है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट में वो कितना बड़ा चीज है, कोई अंदाजा नहीं है हमें। और शमरिया लोगों के लिए तो डबल प्रॉब्लम है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक यहूदी पानी नहीं मांगेंगे उनसे, एक यहूदी उस जगह से गुजरेंगे नहीं, वो बाईपास कर देगा। लगभग 30 या 40 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता था यहूदियों को उस पार जाने के लिए। शमरिया गांव के चारों तरफ घूम कर जाएंगे, शमरिया गांव के अंदर से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा। उस औरत को कहता है आत्मा और सच्चाई में। बहनों, हमें इसका वैल्यू हमें कभी नहीं समझ में आएगा कि हम जो आजादी आज आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का जो सुविधा, जो व्यवस्था प्रभु ने दिया है, वो कितना बड़ा है। और इस तरीके के कहीं आजादी है जिसका मूल्य हम नहीं समझते। जैसे कि मसीही लोगों के बीच में ही कहीं संस्था या कहीं क्या बोलते हैं डिनोमिनेशन या कहीं ग्रुप्स, बोलते हैं पास्टर होगा तभी प्रभु मेज होगा, बोलते हैं हमारा स्टेट पास्टर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट पास्टर आएंगे तभी बैप्टिज्म हो सकता है, नेशनल पास्टर आएगा तभी शादी हो सकता है। और आराधना अगर आपको करना है फलाना फलाना को आना पड़ेगा, वर्शिप लीडर होना चाहिए। कुछ भी नहीं आत्मा और सच्चाई में। ये आजादी है हमारा, और ये आजादी यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा कमाया। और उस आजादी को हम बनाए रखते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो एक उपदेश है, एक डॉक्ट्रिन है, लेकिन इसलिए कि यीशु मसीह ने उसको खरीदा, खर्च कर दाम चुकाकर खरीदा और मुझे और आपको दिया गया ताकि मैं आजाद रहूं। और यीशु मसीह ने कहा जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तब तुम सचमुच में आजाद होगा। और आत्मा और सच्चाई में आजादी का पहला कदम है आत्मा और सच्चाई में। आत्मा में हम जन्म लेता है। बाइबल ये कहता है जो आत्मा में जन्म लेता है वो हवा जैसा है। अब बताइए, यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदिमोस के साथ जो बात होता है, उधर निकोदिमोस के साथ जब बात होता है तो उधर एक यूसेज है, वो किसके बारे में, विश्वासी के बारे में बोलते हैं या पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं, जरा मुझे बताना। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन, 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। तो ये किसके बारे में बोलता है? ये हवा जो है वो किसके बारे में बोलता है? पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है या विश्वासी के बारे में बोल रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। और कोई सलाह?
अरे दो ही तो ऑप्शन है ना। फिर भी कौन ये कहना चाहेंगे कि ये पवित्र आत्मा के बारे में नहीं है, ये विश्वासी के बारे में? विश्वासी के बारे में। तो दोनों हो गया, अभी आपस में झगड़ा करो। जिसका नया जन्म हो गया। हाँ देखो, वो वचन दोबारा पढ़ेंगे। मैं बीच में थोड़ा सा बोलूंगा, थोड़ा सा रुक कर बोलना, पढ़ना। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है। हाँ, जो कोई आत्मा से जन्मा मतलब विश्वासी, मतलब उद्धार पाए हुए लोग। जो कोई आत्मा से जन्मा, आगे, वो ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। कैसा ही है? हवा जैसा है। कहां से आती कहां जाती नहीं पता। इतना आजादी एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को है। इतना आजादी है। जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, इतना आजादी है, हवा को कौन रोक सकते है? हाँ जी, हवा को कौन रोक सकते हैं? कुछ भी रोको भाई, हवा नहीं रोक सकता। मैं लोगों को बोलता हूं, कभी कभी लोग ऐसा बोलते, मैं बात नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलता है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलते, मैं श्वास नहीं लूंगा ना। मैं बोलता हूं मैं श्वास नहीं लूंगा कर वो कैसा खड़े होते हैं? श्वास लेकर खड़े होते है ना। आपको मालूम है बिना श्वास का एक आदमी कितना सेकंड जी सकते हैं? मैंने इसका बहुत पहले शायद बताया। बिना श्वास का एक आदमी 3 सेकंड ही रह सकते हैं। तो आप बोलेंगे ब्रदर मैं तो 1 मिनट 2 मिनट तक बिना श्वास लेकर खड़े हो सकते हैं। नहीं, गलत कहा बताया आपने, क्योंकि आप श्वास लेकर 2 मिनट रोका। अभी जितना बड़ा आपका फेफड़ा है, लंग्स है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत आप हवा अंदर घुसाकर 2 मिनट तक टिक सकते हैं। लेकिन 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 7 मिनट के ऊपर है। लेकिन एक बार शरीर के हर सेल का हवा खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद गिनना शुरू कर लो। 1 2 3, आपका मृत्यु शुरू। 3 सेकंड है। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा। मुझसे जो पिएंगे वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो मुझ पर विश्वास कर मरेंगे वो मरने के बावजूद भी तीसरा दिन जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह मेरा नजदीकी रिश्तेदार जब बनता है, मैं चाहता हूं वो ही मुझे बचाए। ये नहीं कि वो काबिल है, ये नहीं कि वो योग्य है, वो ही मुझे बचाए, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। ये बात आपको समझना जरूरी है। उसके जैसा प्यार और किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे बनाया। मां के जैसा प्यार कौन दे सकता है? मां जन्म दिया है। आप लाख कोशिश करो, मां के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। अब बहुत प्यार कर सकते, लेकिन मां के जैसा प्यार नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह बोलता है मां तुम्हें भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अरे मां के प्यार को चुनौती देने का हिम्मत अगर किसी को है तो केवल परमेश्वर को है। तो ऐसा छुड़ाने वाले है वो। मैं ये बात इसलिए आपको बताया, अपने छुड़ाने वाले को यूं ही छुड़ाने वाला मत समझना। वो अगर नहीं आए तो हम बोलेंगे जब तक वो नहीं आएंगे हमें और किसी से छुड़ावा नहीं चाहिए। वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वो अपनों के पास आया। अपनों ने उन्हें विश्वास नहीं किया, उन्हें तिरस्कार किया, लेकिन जितनों ने उन्हें स्वीकार की उनको परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। बहुत मीठा है वो वचन इस पृष्ठभूमि में जब हम उसको सोचते हैं। अब मैंने आपको नस्तिकी और काबिल और तैयार जो 3 शब्द है उसके लिए पुराना नियम से बोवस और यिर्मयाह और लेवी के पुस्तक से दिखाया।
अभी हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में से एक दो वचन को हम देखेंगे। इब्रानी के पत्री की वो नस्तिकी है, इब्रानी के पत्री 2 का 14 से 16। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय से मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। तो इस भाग में देखते हैं बच्चे मांस और लहू के हैं, और इसलिए वह भी मांस और लहू के बन गए। यीशु मसीह मेरा नस्तिकी रिश्तेदार ऐसा बनता है, नस्तिकी रिश्तेदार। और देखो कैसे लिखा है, इन एज मच देन एज द चिल्ड्रन हैव पार्टेकन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। बच्चे तो पहले ही बोल रहे हैं, उसको ध्यान दिया आपने? उसको दोबारा उस पहला वचन को दोबारा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी। हाँ, वो जो लड़के जो लिखा है ना, चिल्ड्रन, इंग्लिश में चिल्ड्रन लिखा है, मराठी में कैसे लिखा है? मुले। मुले। मुले मतलब बच्चे हैं या लड़के हैं? बच्चे दिया है, बच्चे शब्द भी आया है। या मुले बच्चे, मुले या मुले मतलब बच्चे। मुझे मारे में इतना तो मुलगा मुलगी है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं, वो अपने ही बच्चों को बचाने के लिए और बिछवी बनने के लिए और छुड़ाने वाला बनने के लिए अपने बच्चों ने मांस और लहू के भागीदार अगर बना है, वो भी भागीदार बना। एक बार एक मुर्गा चींटी को खा रहा था। चींटी ऐसे लाइन लाइन में जाता है ना, एंट्स लाइन लाइन में ऐसे जाता है ना, तो चींटी को ये मुर्गा बैठकर खा रहा है। तो एक छोटा लड़का ने ये देखा, तो वो चींटियों को बता रहा है, अरे मुर्गा खा रहा है तुम लोगों को, उधर से मत जाओ, वापस जाओ। चिल्ला चिल्लाकर इस चींटी को बता रहा है। अभी चींटी को क्या समझ में आएगा, है ना? चींटी वही रास्ता पकड़ रहा है और पूरा मुर्गा उसको, सॉरी मुर्गा बोल रहा हूं, मुर्गा उसको खा रहा है। तो एक उनका दादा ने देखा, दादा ने उनको बोला, बेटा अगर ये चींटी वापस जाना है तो आपको चींटी बनना पड़ेगा। आप चींटी बनो और उस रास्ते में जाओ और फिर बताओ, तब रोक पाएंगे, नहीं तो ये चींटी नहीं सुनने वाला। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, मैं तो मनुष्य नहीं हूं, मैं तो एक कीड़ा हूं। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो कीड़ा बना ताकि हमको बता सके कि तुमको कोई खा रहा है, मृत्यु तुम्हें खा रही है। यहां लिखा है, मृत्यु के डर में, he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Power of death, मृत्यु के अधिकारी। मैं आपको पूछूं, ये शैतान को मृत्यु के अधिकार कब मिला भाई? इसको अधिकार कहां से मिला? आपको क्या लगता है? इसको अधिकारी कर कर वचन क्यों बता रहा है? मृत्यु के अधिकारी ऐसा क्यों बोलता है? क्या उत्तर देंगे आप? उसको हिंदी में पढ़िए, कैसे लिखा है हिंदी में? He might destroy him who had the power of death, 14वां वचन। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शक्ति मिली थी, कैसा मिला? कोई सलाह? जब एडम ने सिन किया। एडम ने सिन किया, मतलब कैसा मिला? एडम ने सिन किया तो अब मिला होगा, लेकिन मतलब प्रोसेस क्या है? मुझे भी कुछ अधिकार चाहिए, तो मैं क्या करूं?
जब परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन इस फल को तो खाएगा उस दिन तो मर जाएगा, और उसी वचन को, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए उसने आदम हवा को फल खाने के लिए उकसाया, और उसी के द्वारा उसको वो मौका मिला, अधिकार मिला। मैं समझता हूं आप लोग दोनों जो बोला सही बताया। मैं समझता हूं मृत्यु को या अलगावट, दो लोगों के बीच के संबंध को उसी ने तोड़ा तो उसका ही अधिकार रहेगा ना। मतलब जो तोड़ोगे वो ही अधिकारी रहेगा। तो अब यीशु मसीह के पास अधिकार है या शैतान के पास अधिकार है मृत्यु का? यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के पास। तो अभी हम क्या बोले, उसको तो मृत्यु के अधिकार तोड़ने से मिला, अभी यीशु मसीह को मृत्यु के अधिकार मिला, तो उसको वो हमें कैसा समझना चाहिए? अंकल जी, वचन में लिखा कि उसको मिली थी, पहले मिली थी। शैतान को पहले मृत्यु का अधिकार मिली थी, लेकिन अब यीशु मसीह के पास। तो ये शैतान को कैसा मिला मैंने आपको बताया, उसने तोड़ा, तो तोड़ने वाले को अधिकार मिलता है, मृत्यु के अधिकार तोड़ने वाले को मिलता है। तो यीशु मसीह के पास मृत्यु के अधिकार कैसा मिला? वो तो नहीं तोड़ रहा है। यीशु मसीह ने जो टूटा हुआ था उसे जोड़ा, इसीलिए अधिकार मिला। अपने मृत्यु से मृत्यु को हराया, अपने मृत्यु से जब मृत्यु को हराया, मृत्यु के अधिकारी के ऊपर भी उसके अधिकार हो गया। वो डबल अधिकारी है। मतलब जिसके ऊपर मृत्यु के अधिकारी अधिकार चलाते हैं, उस व्यक्ति को उस अधिकारी से छुड़ाने के अधिकार यीशु मसीह को मिला है। और पास दिखाओ बोलेगा यीशु मसीह, कौन सा पास दिखाएंगे? मैं मरा था, अब जीवित हूं। आपने वो पास कभी देखा था? उनके आइडेंटिटी कार्ड, यीशु मसीह के पहचान पत्र कभी देखा था? यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से बताते हैं, आई वॉज डेड बट नाउ आई एम लिविंग। ठीक है भाई, आप तो मृत्यु के अधिकारी का भी अधिकारी है। तो यीशु मसीह यहां नस्तिकी रिश्तेदार बन गया। जैसे लड़के थे, जैसे बच्चे थे, जैसे मुर्गे थे, वैसे ही वो बन गया और मृत्यु के अधिकारी को हराया अपना मृत्यु से। क्योंकि अपना जो मृत्यु है ना, यीशु मसीह का जो अपना मृत्यु है ना, वो एक अलग मृत्यु है। मृत्यु को हराने वाला मृत्यु, मृत्यु को काटने वाला मृत्यु, अलगाव को अलग करने वाला मृत्यु, वो डबल तेज है। उनका वचन के बारे में ऐसे ही कहता है ना, दोधारी तलवार, दोधारी तलवार, कोई भी तलवार से भी चौका है। और ऐसे ऐसे चीजों को काटते हैं जो कोई काट नहीं सकते। तो वो भाग हमने देख लिया। अभी उसमें हमें यह देखना है, ये जो नस्तिकीपन बताया, उसमें जैसा मैंने बोला कि हमें और कोई छुड़ाने वाला नहीं चाहिए, वही बात पिता के अंदर भी है। पिता के अंदर कैसे? जरा देखिए उसका 10 का 18। फिर जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इब्रानी 10 के 18 में लिखा है, जब इनकी क्षमा हो गई। इंग्लिश में कैसे लिखा है? Now where there is remission of these, there is no longer an offering for sin. मतलब पिता बोल रहा है, जब पुत्र ने बलि चढ़ाया, पाप के लिए पाप का हल निकाला, अब और कोई पाप का हल निकाल कर मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। मतलब मैं और किसी का स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे मैं कहता हूं मुझे यीशु मसीह ही चाहिए, पिता कहता है मुझे भी यीशु मसीह ही चाहिए।
और उधर उस बात को और स्थापित करने के लिए देखो उसका ये पढ़िए, उसका 5वां वचन पढ़िए। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, बलिदान और कोई भी चीज तुमने नहीं चाहा, मतलब बहुत सारे लोग कोशिश किया, प्रभु मैं थोड़ा अच्छा वाला बलिदान नहीं, मुझे पुत्र का चाहिए। मतलब हम जैसा कहा हमें चाहिए पुत्र, पिता भी वैसे ही कह रहे हैं हमें चाहिए पुत्र। और पुत्र क्या कहता है? पुत्र क्या कहता है? पुत्र कहता है मैं आपकी इच्छा पूरा करने के लिए आ रहा हूं। मतलब पुत्र कह रहा है मुझे चाहिए आप, और कहता है मैं मृत्यु को हराकर आपके पास आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे शत्रुओं को मेरे पावन तले करें, मैं ना करूं, और इसलिए मैं आपके दाहिने और बैठूंगा। मुझे चाहिए आपसे। पुत्र को चाहिए पिता से, पिता को चाहिए पुत्र से। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? उसको जरा अगर समझना हो, आप 13 पढ़िए, 13। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने। Yeah, from that time waiting till his enemies are made his footstool. वो तब से इंतजार कर रहा है, पिता मेरे दुश्मनों को मेरे पांवों तले करे। पिता कहना चाहिए, पिता करना चाहिए। अभी हमने ये देखा पिता और पुत्र आपस में कैसा चाहता है, लेकिन अगर आप आगे देखोगे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में कैसे सोचते हैं, जरा देखिए 15वां वचन। और पवित्र आत्मा भी हमें ये गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। आगे 16। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हाँ, उनके मन में, उनके विवेक में डालूंगा। और ये काम पवित्र आत्मा ने की। मतलब मैं और आप कितना भी अच्छा मन और विवेक लेकर यीशु मसीह के पास जाए, यीशु मसीह बोलेगा मुझे वो विवेक चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर हुआ। कोई भी बलिदान लेकर पिता के पास जाए तो पिता बोलेंगे मुझे वो बलिदान चाहिए, वो लहू चाहिए जो पुत्र के शरीर से बहा हो। कोई भी जीत को हासिल कर आप यीशु मसीह के पास जाए तो यीशु मसीह बोलेंगे मुझे केवल पिता के द्वारा हासिल किया हुआ जीत चाहिए। अब जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ऐसा जिद करते हैं तो हम भी कौन सा कम है? हम कहता है मुझे यीशु मसीह ही चाहिए, जो पिता को चाहिए, जो पवित्र आत्मा को चाहिए। बोलते ये है मेरा प्रिय पुत्र, इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूं, ये है मेरा प्रिय पुत्र, इनका सुनो। और मैं कहता हूं पिताजी जो तुम्हारा प्रिय पुत्र है वो ही है हमारा भी प्रिय, हमें और कोई नहीं चाहिए। छुटकारा देने वाले को ये मजा आना चाहिए जब मेरा छुटकारा प्रभु देता है। प्रभु को ये मजा आना चाहिए, और कोई भी छुटकारा करने वाला मेरा जैसा योग्य कोई है ही नहीं। अगर कोई आगेगा तो भी ये मना करना चाहिए, मेरे बिना तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, मेरे बिना, मेरे अलावा और किसी को तुम पिता नहीं बोलना चाहिए, मेरे अलावा और किसी को तुम गुरु नहीं बोलना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो छुटकारा देने वाला है वो ऐसा अनोखा केवल अपने योग्यता के अंदर नहीं, मेरे दिल के अंदर भी होना चाहिए कि और कोई फिट नहीं बैठेगा। अब ये हमारे अंदर
एक यूनिक माइंडसेट बनाया है। ये जो समझ है ना, हमारे अंदर एक अलग मनसा, एक अलग मन का भावना बनाया है। और इसलिए दुनिया के सबसे कट्टर उपदेश करने वाला हम हैं। दुनिया के सबसे कट्टर उपदेश सिखाने वाले लोग हम हैं। हम कट्टरवादी नहीं हैं, लेकिन उपदेश में हम कट्टर है, क्योंकि हम ये देखता है सारे महिमा केवल यीशु मसीह को मिले। और ये जो हमारा इंसिस्टेंस है, इसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी है। हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? कौन इस दुनिया में ऐसा कह सकता है प्रभु यीशु मसीह आएगा? अरे 2000 साल हो गया ब्रदर, अभी तो बंद करो। नहीं ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह आएगा। और हर विश्वासी अपने जीवन काल में आएगा सोचकर जिया और मरा, और प्रभु यही चाहता है। आप में से किसी को प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कहने के लिए शक, शंका और शर्मिंदा है तो मुझे बताना। यीशु मसीह आएगा। अरे अभी भी विश्वास करते हो यीशु मसीह आएगा? आएगा यीशु मसीह। और उन सारे विश्वासियों के जैसे जो 2000 साल से चिंता कर रहा, सोच रहा है कि उनके काल में आएगा, मैं भी यही विश्वास करता हूं, मेरे काल में यीशु मसीह आएगा। और यीशु मसीह आएगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे है। और यीशु मसीह देरी नहीं करेगा, ये भी कॉन्फिडेंस मुझे है। अरे यीशु मसीह अभी तक नहीं आया तो देरी हो ही गया ना? नहीं भाई, देरी नहीं हुआ, जल्दी हो रहा है। मैंने शायद आपको बताया होगा, ऐसा कभी कभी हम कहता है प्रभु के आगमन अगर देरी है तो अगले हफ्ते मिलेगी। ऐसा कहना सही है क्या? क्योंकि पतरस कहता है, कुछ लोग कहता है कि उनके आगमन देरी है, कुछ लोग कहता है। और वो जो कुछ लोग है ना, वो लोग टट्टे उड़ाने वाले लोग हैं, वो लोग गलत लोग हैं। कुछ लोग कहता है, और पतरस कहता है वो देरी नहीं करता है, वो इसका इंतजार करता है कि कुछ लोग और उद्धार पाए। मैंने शायद आपको बताया था, अगर मुझे एक डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट, फुटबॉल मीट या क्रिकेट मीट करना है तो मैं 1-2 महीने में तैयार कर लेता हूं। अगर एक स्टेट मीट करना है मुझे 5-6 महीना चाहिए। अगर मुझे एक नेशनल कंपटीशन करना है तो हो सकता है मैं 7-8 महीने लूं। लेकिन अगर मुझे एक ओलंपिक्स प्रोग्राम करना है तो 4 साल कम पड़ेगा। तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन 700 करोड़ लोगों का जीवन का समाप्ति का समय होगा। 700 करोड़ लोगों के ऊपर जो असर लाएगा और उनके आने वाले बच्चों के ऊपर जो असर लाएगा, वो इतना जल्दी में नहीं करना चाहिए ना। अरे इतना बड़ा एक निर्णय रात को 8 बजे टीवी में आकर बोल दिया, भाई मैं कर रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं। आपको समझ में आया होगा ये भी है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? आप एक नेशनल डिक्लेरेशन कर रहे हो जिसमें हर गरीब और हर भिखारी के ऊपर असर पड़ने वाला है। ऐसा 8 बजे करते हो? प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। 2000 साल से वो बता रहे मैं आ रहा हूं, और जब वो आएंगे कोई ये नहीं कह सकता टाइम नहीं दिया यार, इतना जल्दी आ गया। ऐसा तो कोई नहीं कहेंगे। और दूसरी बात यह है, इसी इब्रानी के पत्री और इसी इसका 10वां अध्याय में क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में? उसके 34 से 37 तक पढ़िए। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा के फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा।
हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। बहुत अच्छा लगता है वो वचन, है ना? एंड ही हु इज कमिंग विल कम एंड विल नॉट टैरी। आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। लिखो भाई अपने दरवाजे पर, दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखो, आने वाला आएगा और देर नहीं करेंगे। लोग आकर पूछेंगे, अंकल जी ये क्या लिखा है आप? तब उनको बोलना, यीशु मसीह आने वाला। मैंने शायद आपको बताया होगा, यहाँ मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, पड़ोसी के, यहाँ के सोसाइटी के बच्चों को। बड़ों बच्चे का एक ग्रुप है और छोटे बच्चों का एक ग्रुप है। बड़े बच्चों के साथ भी खेलता हूँ और उसके बाद छोटे बच्चों के साथ भी खेलता हूँ। तो शायद कल की बात है, कल संडे था ना, तो संडे बोर्ड लेने के लिए मेरे पास आया। तो मैं बोला, बेटा आज संडे है। तो बोला ठीक है अंकल, वापस जाते हैं। तो मेरे दरवाजे के उधर से उसने देखा, और मैं आप लोगों को प्रोफेसी चार्ट दिखाया था ना, प्रोफेसी चार्ट, वो मैंने हॉल में चिपका कर रखा है। उसमें से एक लड़का पूछा, अंकल वो चार्ट क्या है? मैंने बोला बताऊंगा तुमको, एक दिन बुलाकर आराम से बताऊंगा, संडे जा तो। लिखो, ही विल कम, वो आएगा। तो आने वाला आएगा, देरी नहीं करेगा कर दरवाजे में जब लिखता है, और जब कोई आता है वो भी सोचेगा यार ये किसके बारे में बोलते हैं? मैं तो आया हूं, आने वाला आएगा और देरी नहीं करेगा, मैं तो आया हूं, ये किसके बारे में बोलता है? तो उनको बता सकता है, बेटा दो चीज है, दो सच्चाइयां हैं। एक मृत्यु आएगा और एक यीशु मसीह आएगा। किसको पहले आप मिलता है उसके अनुसार होगा आपका आनंद काल। अगर यीशु मसीह से पहले मिला तो मृत्यु को तुम पार कर लेगा, लेकिन यीशु मसीह से मिलने से पहले अगर तुम मृत्यु से मिल गया तो तुम कभी आनंद काल को या नरक को पार नहीं कर पाएंगे। बताने का मौका है। ऐसे ऐसे चीज घर में रखो, दरवाजे में रखो कि दुनिया पूछने में मजबूर हो जाए और तुम्हें सुसमाचार बताने में भी मजबूर कर दे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा कपड़ा पहनता था और ऐसा खाना खाता था और ऐसा बोलता था कि लोग आकर पूछे, क्या तुम वो है? नहीं। क्या तुम एलिया है? नहीं। क्या तुम आने वाला है? नहीं। आने वाला मेरा पीछे आ रहा है, उसका जूता उठाने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। लोगों को वो मजबूर किए कि वो पूछे, और मजबूरन वो लोग पूछने लगे, तुम कौन है? तुम कौन है भाई? आपके पड़ोस में, आपके समाज में आपको ऐसा जीना है कि आप बहुत कुछ गुप्त चीजों को जानने वाला एक शख्स है। ये आदमी साधारण मनुष्य नहीं है, इसके अंदर बहुत से सच्चाई छिपा हुआ है। हमारे कोई भी राय, हमारे कोई भी सोच के ऊपर का सोच ये हर चीज में बताते हैं। मृत्यु हो, जीवन हो, पृथ्वी के उद्भव हो, पृथ्वी के नाश हो, कोरोना हो, या क्या बोलते हैं आबादी हो, कुछ भी हो, इसके अंदर हमेशा एक उत्तर रहता है और वो उत्तर हमारे उत्तरों से ऊपर रहता है। आपको मालूम है पूरा पृथ्वी में कितना लैंड है? 36 बिलियन एकड़। 36 बिलियन एकड़। और कितने लोग हैं? मुश्किल से 600 करोड़ बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी सब या तो बुढ़े हैं नहीं तो बच्चे हैं। अगर ऐसा है, कैलकुलेशन के आसानी के लिए मैंने 600 बोला, अगर ऐसा है तो एक आदमी को कितना एकड़ मिलेगा? 6 एकड़। फिर भी देखो कितना गरीबीपन है। आपको मालूम है दुनिया में पैसा का कोई कमी नहीं, खाने का कोई कमी नहीं है, जमीन का भी कोई कमी नहीं।
और एक आदमी को, एक परिवार को आराम से जीने के लिए 4-5 सेंट, मतलब 4-5 नहीं, 2 गुंडा या 3 गुंडा जमीन काफी है। अपना खाना पीना उसके अंदर से हो जाए। अगर आपके पास सही टेक्नोलॉजी हो, आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सच है कि आप BMW नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपको जाना है ही नहीं ना कहीं। अपना ये 3-4 गुंडा को देखते रहो, आप आराम से जिएंगे। और यही होने वाला है 1000 साल में। 1000 साल में बाइबल में लिखा है कि फल इतना पैदा होगा कि 100 गुना। मैं सोच रहा था, अगर 100 गुना बड़ा फल होने वाला है तो सबसे बड़ा फल कौन सा होगा? बाइबल में लिखा है कि इस्राएल जब कनान देश में आए, वो अंगूर का गुच्छा 2 लोगों को उठाना पड़ा। 2 लोगों को एक अंगूर का गुच्छा उठाना पड़ा। तो मैं बोलता हूं, फणस कितना बड़ा होगा उस समय 1000 साल में। अरे मैं तो बोलता हूं पूरा देवनार का कलीसिया और यहाँ 82 पार्टिसिपेंट्स है, एक फणस खाओगे फिर भी पूरा खत्म नहीं होगा। देखो, खोरी बदल खुश हो गया। ब्रदर, हम मिलकर खाएंगे एक दिन, है ना ब्रदर? प्रेज द लॉर्ड। मिलकर फेलोशिप करेंगे, कितना अच्छा होगा ना। हमारे ये जो भी पार्टिसिपेंट्स है, एक दिन इकट्ठा होकर एक प्रेम भोज करेगा तो, है ना? आज करे या ना करे, एक दिन जरूर हम करेंगे। आने वाला आएगा, देरी नहीं करेंगे। प्रभु का नाम की महिमा।